उपस्थित विशाल जनसमूह, भाई आज का सबसे बड़ी तो बात क्या है, जो एक इस प्रशासन के मन में एक अहम था, नहीं जी, एक अहम था यूएन इनका हमने कोडाल बातचीत बढ़िया होगी या इस प्रदेश में शुरुआत होगी, ये अपने मन में बहम निकाल दो। मैं फिर भी कह रहा, हम किस हद तक गुजर जाएंगे वो आपको यकीन भी नहीं रहेगा। कप्तान साहब, डीएम साहब, हम हमेशा हमने भी आपके साथ बातचीत करी, कोई भी काम हमने गलत काम की हमने सिफारिश नहीं करी, हमने प्रतिज्ञा रखी सही काम को प्राथमिकता दो। मैं फिर भी आप लोगों को यह कहूं, आप लोग राजनीतिक दबाव में कोई काम न करो, आप लोग कर रहे, यह सबसे बढ़िया आप लोगों की बेइज्जती लग रही है। हम आप लोगों का सम्मान चाह, आप लोगों की इज्जत चाह, आप उन्हें कहो, कोई भी आदमी हो, हमें कोई फरेज नहीं कह देता, ना हम किसी का कमजोर है। हम यह चाह रहे आप राजनीति में थोड़ा सा ऊपर को ज्यादा ना करें, तो आप लोग ज्यादा कर रहे काम, आप लोगों को मैं बता दूंगा, आप लोग हम ही भर लो भाई, हाँ इस तरह की बात हो रही, हम क्या करें, इस जनता के साथ में लोग शुद्ध काम हो रहे, और सब कहना तो पड़ेगा भाई। और सर जी हजारों हाथ मारे उसमें हजारों हाथ बैठा, तो हाथ हम भी खा देना, हमें क्या कुछ ऐसी बात है। और आप लोगों को नाश करवाना तो मैं कहूँगा भाई, मैं भी शरीक होंगे नाश में, भी इसी जगह नाश करवाना तो पूरे देश का ही नाश हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बात। आप लोग हमने कह दिया अच्छे व्यवहार का बात करो, अगर जबरदस्ती करोगे, जोर से गेट टू कहोगे, हम उस पर ट्रैक्टर में बैठते हैं, उसी गेट टू हमारे पास गोली छाती में लगेगी, हमारे पास कमर में गोली लगेगी, यदि आप मन में नहीं काम किए, हम फिर भी आई गए, हमें पूरी हम पूरी सूझबूझ से पूरे होश हवास से, कोई वो नहीं है ना हमारे पास कोई दबाव है किसी किस्म का। कप्तान साहब, अगर आप लोग किसी एक आदमी के, दो आदमी के कहने पर रिपोर्ट जरा होती हो थाने में, वे मनमता निकाल दो, बात जो सही बात है सही की रिपोर्ट करो, जितने भी थाना अध्यक्ष है उन्हें ऑर्डर तो उनको भाई सही काम की करो, जो कोई गलत रिपोर्ट करो हमें बताओ ना, हम देखते हैं ना, चाहे हमका कोई भी वो है, वो कितना भी बड़ा हो, हमें किसी का ना नाम लेने का फरेज है ना कुछ है, हमारे सभी आदमी हैं, हम सबका सम्मान करें,
कर देंगे यही कैद। सुन तो लो, कैद कर देना। अगर किसी की गाड़ी पर भी कमल के फूल का झंडा भी क्या सम्मान दो, सम्मान उन्हें भी दो, सम्मान हमें भी दो। सही बात है। अरे हम लोग ऐसा बात कहा देते यार, ऐसा हमारे तो संबंध है, हमारे क्या कोई ऐसी बात है? भाजपा वालों को ज्यादा चल रही। हाँ सही बात है। एक सोलह का 5 साल थम जाओ भाई, ज्यादा नहीं बदलेगा। मैं कुछ नहीं 5-5 साल बता। 2 साल पहले ना भाई, कोई मजाक नहीं। 2 साल पहले कप्तान साहब शाहपुर थाने में 2 लड़कों का गोली मार दी थी। वो केस आज लोग खुला नहीं, किन्ना दबा रखा हो, उसके दिल पर गोली लग रही। और किस तरह था आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग इतना रहोगे यहाँ से, हम आप लोगों को आसान मानेंगे। वो केस खुलना जा, 2 लड़के जांच के किन्ने मारेंगे, ठीक है जी। 2 लड़के, दोनों पर गोली लग रही। इसके दबाव में केस नहीं खुल रहा, वो केस खुलना चाह। झूठी रिपोर्ट किसी की ना हो, किसी की झूठी, अगर कोई किसी पर केस हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट करो। केना मोटा झगड़ा किनका हो जा, आप लोग जवाब दो। नो कहो कहना अगर 307 पर नहीं तो मदद करने का। कप्तान साहब यहाँ आपकी नहीं चल रही, आप यहाँ हमारी चल रही। नहीं सुन लो, मुझे जो कुछ पीड़ा है वो कह रहा। सही बात है। यहाँ से सामाजिक समझौते चले जी, सामाजिक समझौते थोड़ी घड़ी नारा चिंता हो जा। खाने में फीस पानी भी दे दे, उसे निपटा दे। नहीं ना जाओ ना लोगों को इस सरकार में उलझ गया सब मामला। हमारी सरकार में ज्यादा वाली हो रही बातचीत, हम टेम काट रहे। हमारी परीक्षा ना लो, हमारे साथ अच्छे व्यवहार का बात कर दो। रही बिजली की बात, देखिए इनका आज एक बैठक थी, उनका आंदोलन था। तो आंदोलन में इनका कुछ गन्ने के भुगतान के संबंध में और समस्या थी, और अन्य बिंदुओं पे जो मेजर था गन्ने के भुगतान के संबंध में। तो इसमें ये कहना है कि हमारे सारे मिल्स का भुगतान 100% है, एक मिल छोड़ के। और रिकॉर्ड ये है कि सारे मिल्स का भुगतान जो मानक है 14 दिन या 15 दिन के अंदर भुगतान हुई है, इससे ज़्यादा डिले नहीं हुआ। ये मुजफ्फरनगर ज़िले की खासियत है। एक शुगर मिल का, बुढ़ाना का जो बहसाना शुगर मिल है, उनका कुछ इशू था क्योंकि उनका इंसल्ट में भी चल रहा था। तो इसके संबंध में उस तरीके इसका निगरानी की जा रही है। सरकार भी सेंसिटिव है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी गन्ने के भुगतान के संबंध में बहुत सेंसिटिव है। तो लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है। और आने वाले दिनों में नवंबर 5 तक या आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे कुछ समय भुगतान सभी किसानों का जो लगभग भुगतान हो जाएगी। सर घटतोली का विषय था सर, गन्ना भुगतान के साथ सर घटतोली है सर, कुछ बिजली की समस्या ही है, किसान दिवस को लेकर सर बात हो रही है। देखिए किसान दिवस हो रहा है ज़िले में, किसान दिवस ज़िले में हो रहा है। कुछ पहले जब किसान दिवस हुआ था उसमें झगड़ा हो गई थी, ये कुछ किसानों के बीच में झगड़ा हो गई थी। तो दूसरी बार उसको भी झगड़ा हो गई। अब इसका समाधान क्या निकाला जाए? तो समाधान ये निकाला गया कि सभी लोगों ने ये बताया कि किसान दिवस है ना, जिले लेवल पे आपस में टकराव होने की स्थिति रहती है, कितना भी हमें लगा। तो ब्लॉक लेवल पे किसान दिवस आयोजन की जा रही थी और ब्लॉक लेवल पे हो रही है। या इसका ना बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स। बिजली को लेकर, बिजली के संबंध में इनका कुछ जो मॉर्निंग रेट्स होती है उसके संबंध में उनको शिकायत थी। तो इनको ये जो इसका सोल्यूशन ये निकाला गया है, जितना भी रेड्स होता है, मैं एमडी पश्चिमांचल को लिखूंगा भी, जितने भी कहीं भी रेड होती है या चोरी पकड़ी जाती है, जैसे 5 लोगों की इसमें भरा जाए कि इनकी गवाही में इनका हाँ बिजली चोरी चल रही थी, ये पकड़ा गया है
और ये चीज़ें हुई जो कुछ हो सकता है कोई टेक्निकल चीज़ें 5 लोगों को समझ ना, फिर भी मोटे तौर पे लेकर जहाँ आज ये पकड़ी गई करके, ताकि बाद में कोई शिकायत ना हो। आवारा पशु बोले आवारा पशु के संबंध में इन्होंने कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कहा। जो अभी जो कुछ बच्चे हैं उसको हम लगातार गौशाला में बेच रहे, सुपुर्दी भी दे रहे हैं। एंड हमारा भरत एक गौ सेंचुरी बन रही जो करीब 6000 कैपेसिटी की है। तो उसके बाद हमारे पास इतना सुविधा हो जाएगी कि हमारे पास डिमांड भी आने लगे दूसरे ज़िले से कि रखा जाए करके मुजफ्फरनगर में। मगर हमारी कोशिश है कि जो भी कुछ बच्चे हैं, क्योंकि लगातार ये रनिंग प्रोसेस है, क्योंकि क्या ना किसी के घर में आज के टाइम पे कि कोई पशु था, उन्होंने अभी तो उनके घर में है, हो सकता है कल परसों फिर वो छोड़ दें, तो वो समस्या बनी रहती है। तो हम ये अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चला रहे हैं, सुपुर्दी का भी चल रहा है। जो उसके बाद जो भी छोड़ना चाहता है तो उनको भी हम लेते भी हैं। तो कोशिश ये है कि जो भी क्योंकि रनिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस बैटल है, उससे लगे हैं। एंड इसमें जो भी अभी जो भी बच्चे हैं उसको अंदर करेंगे गौशाला के अंदर। किसानों को और कुछ कहना चाहें? प्रशासन की तरफ से देखिए ये कहना है कि देखिए जनता की समस्या जो भी है सुनी जाती है। कप्तान साहब भी सुबह बैठते हैं, मैं भी सुबह बैठता हूँ, लगातार हम शिद्दत से बैठते हैं। आप सबको पता होगा, सभी मीडिया बंधुओं को, पूरे जनपद को पता है कि हम दोनों शिद्दत से बैठते हैं। एंड लगभग 2.5 घंटा बैठते हैं, सुबह से 2.5 घंटा बैठते हैं। एंड समस्या सुनी जाती है और फीडबैक भी ली जाता है। जिसका फीडबैक नेगेटिव है हम फिर बेचते हैं। तो ये कोशिशें की जाती है। तो फीडबैक के बाद ही हम संतुष्ट नहीं है तो हम इसको एनालाइज करते हैं। जहाँ लीगल पॉइंट आती है तो रेवेन्यू डीजीसी सिविल से भी उनके आख्या लगाती है। जो कोर्ट की बात है तो हम इसको काउंसलिंग भी कराते हैं। ये कोर्ट का मैटर है, इधर निस्तार नहीं हो सकता। और आपको कोई वकील की ज़रूरत है कि आपको कोई गरीब है, कोई व्यक्ति, उनको लीगल सर्विस अथॉरिटी को कभी लिखा जाता है, उनको ना इनको मदद की जाए। तो यही है। एंड जो भी सही है, जो भी सही एज पर लॉ है, रूल है, कानून है, उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन चलेगा। थैंक यू। जीत हुई है अधिकारियों से, वो गन्ना भुगतान पे हैं, बिजली समस्याओं पे हैं, और आपस में एक बातचीत बनी रहे प्रशासन, अधिकारी और संगठनों के बीच में। उनकी वार्ता जरूरत टाइम के हिसाब से होती रहे। सारे हमारे जो नेता थे, यहाँ के जो लीडर थे, वे गए थे वार्ता में और एक अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है। किसान दिवस हर महीने की तीसरे बुधवार को जैसे पहले होते थे, पिछले करीब 12 साल से चले, ऐसे ही किसान दिवस चलता रहे तो समस्याओं का बहुत समाधान हो जाएगा। पुलिस की बहुत समस्या थी, उनको कहा है, अब देखते हैं उनके व्यवहार में कितना अंतर आता है। ठीक है साहब, आपका एक एसएसपी को लेकर बयान आया था, किस तरह का बयान था? कल भी आपको इस बारे में पूछा गया था, क्या 30 लोग उस समय आपने कल भी कहा था? अरे कब की बात थी, खत्म होगी, आएगी अपना होगी खत्म। अच्छा टिकैत साहब, हाँ कई घंटे वार्ता चली यहाँ कल को दशहरा है, दशहरे पर भारतीय किसान यूनियन किसका पुतला फूकेगा कि जो पूरे देश में रावण का पुतला फूकेगा? अरे रावण का ही फूक जाएगा पुतला, और किसका? झंडे लगाने पर बात कही है, बड़े जिले साहब ने कहा है कि उसमें कहा कि विवाद ना हो, आपस में सरकारों पे प्रेशर बनाते हैं, झूठी सिफारिशें करते हैं, तो अधिकारी किसी के प्रेशर बनाए, ये उन्होंने बात कही है। जो मांगी थी सब पूरी हो गई प्रशासन? अभी देखते हैं। पूरी तो ये है कि गन्ना भुगतान की बड़ी समस्या है और करीब 1800 करोड़ रुपया एक ही ग्रुप पे बकाया है। तो ये लगता है कि 5 तारीख तक उनका 1300 करोड़ रुपया आ जाएगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार पे है। वो आएगा तो सीधा गन्ना किसानों को उसमें जाएगा, फिर बाकी का रहेगा उनके पास में चिन्नी है, ये उन्होंने बताया है। अच्छा, अगर भुगतान नहीं होता है भाई, नहीं होता तो आगे देखेंगे। क्या मेल पे से भी धरना खत्म हो जाएगा? अभी नहीं पता, वहाँ की कमेटी तय करेगी। जो यहाँ चल रहा था गन्ना अधिकारी का, वो खत्म हो गया। अपने शांति से लोग अपने घर जाए।